हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आर्य समाज के राखी सावंत यानी कि राहुल अनारिया एक के बाद एक फनी वीडियो जो है वो निकाले जा रहे हैं। समझना मुश्किल है कौन सी वीडियो कम फनी और कौन सी ज़्यादा फनी है। इनकी जो पिछली बार इन्होंने फनी वीडियो निकाली थी उसका रिप्लाई मैंने किया था, रिस्पॉन्स दिया था, बहुत फनी है। उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। कभी आपका हंसने का मन हो, एंजॉय करने का मन हो तो वीडियो देख लेना, मज़ा आ जाएगा। पहले मुझे लगा कि ऐसे लोगों पर क्यों समय खराब करना, लेकिन फिर मुझे लगा कि जब तक इनकी बेइज्जती ना करी जाए ना, ये लोग परेशान रहते हैं, झटपटाते रहते हैं। इनको आदत पड़ गई अपनी बेइज्जती कराने की। हमारे आचार्य ने तो हमको बताया है कि जो वैष्णव है वो परा दुखा दुखी होता है। सामने वाले का दुख देख के वैष्णव भी जो है वो दुखी हो जाता है। तो अगर इनकी बेइज्जती नहीं की गई या जब तक नहीं की गई तब तक ही इसी तरह परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। तो सामने वाले को क्यों दुखी करना, बेइज्जती करवानी तो कर देते हैं बेइज्जती। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो तो ये 15-20 मिनट की बनाते हैं, लेकिन उसमें काम की जो बात है वो मुश्किल से 2 या 3 निकलती हैं। बाकी वीडियो में क्या होता है, बाकी वीडियो में खुद अपनी तारीफ करते रहते हैं, खुद ही बताते रहते हैं कि मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, मुझे यहाँ इसने बुलाया, मैंने इतनी सभाएं की हैं, मैंने तो इतना कुछ किया है। ये जो अहंकार के जिस जहाज में उड़ रहे हैं ना, वहाँ से माउंट एवरेस्ट भी छोटा दिखाई देता है। इतना अहंकार और अंधकार जो है इनके मन में बसा हुआ है। 100-150 श्लोक इन लोगों ने याद कर रखे हैं, उसके बेस पे पूरी दुनिया को जो है डिबेट के लिए ललकारते फिरते हैं। भाई साहब, 100-150 श्लोक याद करने के बजाय रट्टा जो तुमने मार रखा है उसके बजाय 1 या 2 श्लोक अगर अपने मन में उतार लेते, उस पर चल लेते, तो जितना अंधकार और अहंकार जो तुम्हारे मन में भरा हुआ है ना, इतना घमंड जो है, जो साधु संतों की तुम जो है अपमान करते फिरते हो, इससे बचे जाते। इतना बड़ा जो वैष्णव अपराध हो रहा है, तुमको पता ही नहीं कि क्या गति होने वाली है तुम्हारी। तो सबसे पहला आरोप इनका यह है कि जो इस्कॉन के डिवोटीज हैं, जो अमोघ लीला प्रभु हैं, वो प्रो क्रिश्चियन हैं। वो लोगों को क्रिश्चियनिटी में धकेलते हैं, लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। देख लेते हैं जरा इनके दावों में कितनी सच्चाई है। कुल मिलाकर इनका उद्देश्य है कि हिंदू आपस में लड़े और इस्कॉन की सो कोल्ड गीता के द्वारा ये हिंदुओं के घर में जीसस को पहुंचा देवे। ऑलराइट, सो मैं अपना स्क्रीन जो है इस वक्त यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं मैंने यूट्यूब पे माई आश्रय चैनल जो है वो खोल लिया है, क्योंकि मुझे क्रिश्चियनिटी सीखनी है, मुझे जीसस के बारे में जानना है। तो इससे अच्छा चैनल तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इस्कॉन वाले हैं वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं सीधा सर्च बार में जाता हूँ और यहाँ पर जीसस लिख के सर्च करता हूँ, क्योंकि जीसस के बारे में मुझे जानना है। और आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें अमोघ लीला प्रभु जी जो हैं वो क्रिश्चियन फादर का, क्रिश्चियन कन्वर्जन का, या जो भी क्रिश्चियन जो है हिंदुओं को धोखा देते हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं वो हिंदुओं को धोखा देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यहाँ जीसस की लाइफ के ऊपर अच्छे खासे लेक्चर्स दिखने चाहिए थे, 1-1, 2-2 घंटे के उनकी पूरी सीरीज़ होनी चाहिए थी, जिसमें बचपन से बताया जाना चाहिए था कि कितना अच्छे से उन्होंने प्रीच करा, उनकी लाइफ के बारे में मुझे पता करना था। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 3-4 छोटे-छोटे 2-2 मिनट की वीडियो हैं और इसमें भी उनको काउंटर कर रखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करते हैं, चलो बाइबल करके सर्च करते हैं, बाइबल में तो पक्का ही कुछ होगा। तो बाइबल में भी कुछ नहीं है, ये 1-2-3 मिनट की वीडियोस हैं और इसमें भी जो है बता रखा है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो कैसे हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको कैसे रोकना चाहिए। ये क्या चक्कर है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? ये 1-4 मिनट की वीडियो है, ये मैंने देखी है। इसमें जो महाराज जी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बाइबल है वो भगवद गीता से ही ली गई है, और ऐसा कहा जाता है। इसके काफ़ी एविडेंस भी, काफ़ी किताबें लिखी हैं। जो जीसस है वो काफ़ी लंबे समय तक इंडिया में रहे थे, उनका एक लाइफ का अंतराल है जिसके बारे में कुछ पूरी जानकारी नहीं है। तो एविडेंस है कि वो इंडिया में रहे थे, सनातन धर्म की उन्होंने प्रैक्टिस की थी, और जो बाइबल है वो भगवद गीता से ही उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं। तो इस बारे में महाराज यहाँ पे बता रहे हैं। लेकिन इन जनरल मुझे यहाँ बाइबल के बारे में कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्रिश्चियन बना रहे हैं, तो क्या सिखा रहे हैं लोग? थोड़ा देखते हैं, एक काम करते हैं कि प्लेलिस्ट में चलते हैं, देखें तो सही लोग सिखा क्या रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में आते हैं, यहाँ पे भगवद गीता है, महाभारत है, रामायण है, भगवान के नाम की महिमा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो क्रिश्चियनिटी के बारे में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो कीर्तन है, वैष्णव सॉन्ग है। अरे मतलब जो 1,500 वीडियो इस चैनल पर हैं उसमें से 4-5 छोटी छोटी वीडियोस हैं जिसमें क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियन कन्वर्जन्स बेसिकली जो ये लोग कर रहे हैं धोखा देके, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके बारे में रिफ्यूट किया गया है। तो फिर ये प्रो क्रिश्चियन चैनल कैसे हो गया? 1,500 में से सिर्फ 3-4 वीडियो, और वो भी रिफ्यूट करने के लिए, और ये प्रो क्रिश्चियन है। वाह भाई वाह, राहुल भाई क्या गजब, मतलब आपकी रिसर्च की दाद देनी पड़ेगी भाई। आपके जैसे जब तक लोग रिसर्च करते रहेंगे इस दुनिया में तो अच्छा, एक काम करते हैं, चलो गूगल पे चल के सर्च करते हैं।
मैं गूगल पे गया और मैंने यहाँ पे लिखा अमोघ लीला दास अगेंस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज़, और यहाँ पे आपको दर्जनों वीडियो दिखाई देंगी जिसमें प्रभु जी जो हैं अपने स्टाइल से, ऑफ कोर्स जो उनका मजाकिया तरीका है, वो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो अभी ये अजमेर के ऊपर मूवी आई, या जो अभी केरला स्टोरी वगैरह मूवी है, कश्मीर फाइल्स है, इन सब के बारे में बता रखा है प्रभु जी ने कि कैसे हिंदुओं को धोखा दिया गया, कैसे उनको सनातन धर्म से अलग किया गया, कैसे जो मिशनरीज़ हैं ये किस तरीके से अपना जाल जो है इंडिया में फैलाते जा रहे हैं। तो कुछ वीडियोस ऐसी मिली हैं, लेकिन इसमें एक भी वीडियो मुझे ऐसी नहीं दिख रही है जिसमें कुछ मिशनरीज़ का या बाइबल का या जीसस का को ग्लोरीफाई किया गया हो, उनकी महिमा मंडल किया गया हो। कहीं भी एक भी वीडियो ऐसी नहीं है। अच्छा, एक खास बात है, मैं यहाँ पे सिंस इस बारे में हम बात करें, मैं बताना चाहता हूँ, जो भगवद गीता का कोर्स है, ये कोर्स बहुत अच्छा है। ठीक है, आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रभु जी ने 18 या 20 इसके अंदर क्लासेस हैं, मैंने काफ़ी हद तक सुना था ये पहले, और इसमें इन्होंने पूरी जो भगवद गीता है, ठीक है, हर एक भगवद गीता का चैप्टर एक सेशन में इन्होंने कंप्लीट कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भगवद गीता समझना चाहते हैं देख सकते हैं, प्रभु जी ने अपने स्टाइल से फ़नी अंदाज में बहुत इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से पूरी भगवद गीता को यहाँ पे समझा रखा है। ठीक है, तो जो आर्य समाज के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा मौका है आपको अगर सही भगवद गीता का मतलब समझना है, जानने के लिए। इसके अलावा एक और लिंक यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, राधे श्याम प्रभु जी हैं, इनका भी भगवद गीता की एक सीरीज़ है। इन्होंने भी भगवद गीता के हर एक अध्याय को एक सेशन में कंप्लीट किया है। तो जो नए लोग इसको देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। अगर आप भगवद गीता समझना चाहते हैं, दोनों के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको खोल के देखिएगा। बात यहाँ पे ये है कि राहुल आर्या जी जो हैं वो मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे, ये वो इतने बेवकूफ़ हैं, वो सिंपल सी रिसर्च, क्योंकि कुछ नहीं करना इसमें, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत डॉक्यूमेंट खंगालने हैं, सिंपल यूट्यूब में जाके अगर आप सर्च करेंगे उसी से आपको मिल जाएगा। तो इनकी रिसर्च इतनी कमज़ोर है, वो इतने मंद बुद्धि के हैं, बेवकूफ़ हैं, या वो अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, या वो उनको बेवकूफ़ समझने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम है कहाँ पे। जो लोग इसको सुन रहे हैं, मुझे आप प्लीज़ कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 ऑप्शन है कि या तो खुद बेवकूफ़ हैं, सेकंड ऑप्शन है वो अपने सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि वो अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ समझते हैं कि वो कुछ भी डालेंगे और वो सब्सक्राइबर जो हैं उसको यकीन कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है इन 3 ऑप्शंस में से, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे लोग जो वो बार बार ये भूल जाते हैं कि जो इस्कॉन है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमको सिर्फ भारत में नहीं, बाहर के सारे देशों में काम करना है, और बाहर के देशों में काम करने के लिए जो वहाँ का कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो भी वहाँ के रिलीजन्स हैं, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, आपको उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करना पड़ता है, उनकी तारीफ़ करनी पड़ती है, वरना एक दिन के लिए भी वो आपको वहाँ पर टिकने नहीं देंगे। ये जो सेक्युलर का चूरन जो भारत के लोगों को चटा रखा है ना, ये बाकी देशों में नहीं है ऐसा। जो क्रिश्चियन डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हैं, जो बाकी रिलीजन डोमिनेटिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वहाँ पे प्रीच करना। आप कुछ भी उनके सामने बोलो, वो आपको नहीं सुनेंगे। पहला क्वेश्चन उनका सीधा रहेगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट जीसस, जीसस के बारे में आप क्या सोचते हैं। और नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, अगर आप न्यूट्रल भी रह गए वहाँ पे, इमीडिएटली आपको वहाँ से हटा देंगे, टिकने नहीं देंगे वहाँ पे आपको। तो आपको जो उनका जीसस हैं, जो भी उनका कल्चर है, रिलीजन है, आपको उनकी तारीफ़ करनी पड़ती है, उनके साथ कोऑपरेट करके काम करना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है कि हम भी जो आप कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, हम भी भगवान के नाम का ही प्रचार कर रहे हैं। और ये सब होने के बावजूद कितना मुश्किल होता है कई बार उनके साथ काम करना। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा मुश्किल होता है, बहुत सारे अथॉरिटीज़ कोऑपरेट भी करती हैं, लेकिन मुश्किल भी बहुत बार होता है। हमारी फॉर एग्जांपल एलए में रथ यात्रा होती है, मैं भी हर साल एलए कोशिश करता हूँ रथ यात्रा अटेंड करने की। आप सोचिए एलए रथ यात्रा में कितने सारे क्रिश्चियन मिशनरी जो हैं वो चारों तरफ से घेर लेते हैं, कितने सारे बैनर लेके खड़े होते हैं। ठीक है, वहाँ पे पुलिस होती है प्रोटेक्ट करने के लिए डिवोटीज को, वरना भगवान ही जाने क्या हो। मैं छोटी सी क्लिप आपको दिखाता हूँ। Krishna cannot hear your prayer. You pray to a God that has eyes that cannot see. You pray to a God that has a mouth that cannot hear. You pray to a God that has hands but cannot touch you. Time for you to get serious about Jesus. Jesus is the only way. Hare Jesus. Hare Jesus Christ. Jesus died on the cross for you. And that's how you say thank you back to Jesus. You bow down to a false God. Shame, 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 shame.
उसके अलावा भी कितनी बार जो है हमारी लैंड हथिया ली जाती है, कितनी बार डिवोटीज़ को जो है जेल में डाल दिया जाता है। अभी तो खैर इस्कॉन काफ़ी एस्टेब्लिश हो गया, अब तो रिसेंट में तो ऐसे कोई इंसिडेंट नहीं होते, लेकिन शुरू के दिनों में आप देखिए बहुत मुश्किल था। अलग अलग जगह पे कोर्ट केसेस चलते थे, उनको लगता था यहाँ पे आके पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब इस्कॉन को कोई जानता नहीं, तब तो खैर काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, लेकिन डिवोटीज़ लिटरली जेल में गए हैं भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। अगर आप रशिया में देखें, रशिया में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वहाँ पे अलाउड ही नहीं है कि आप किसी भी धर्म की कोई भी किताब जो है किसी भी तरह से लोगों को दे सके। उसके बावजूद लोग जो थे छुपते छुपते भगवद गीता लोगों को बांटते थे, भगवान के नाम के बारे में बताते थे, और कई सारे डिवोटीज़ को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और अगर आप जेल में उनकी स्टोरी सुनेंगे ना, आपके रो रो के आंखें सूज जाएंगी कि किस तरीके से उनको वहाँ पे तड़पाया गया था। खाने के लिए कुछ नहीं देते थे, एक ब्रेड के ऊपर केवल नमक लगा के दे देते थे सालों साल तक हैं, और उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं था। धीरे धीरे उनके दांत जड़ गए थे, आंखों की उनकी रोशनी कम हो गई थी। कितनी बुरी तरीके से उनको मारा जाता था, मार मार के। एक डिवोटी से मैं मिला था, मैं पर्सनली उनसे मिला, उनकी बेल्ट मारी थी, उनकी पूरी आंख फूटी हुई थी उससे। हाँ, कुछ खाने को नहीं था, कुछ पहनने को, एक कपड़ा दे रखा था, बस वो लपेट के वो रहते थे, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। हाँ, उनका जप करने की इच्छा होती थी, हाथ में कोई माला नहीं होती थी। हाँ, फिर भी कैसे माला करते थे, अपनी जो धोती, जो एक कपड़ा उनका दे रखा था, उसमें से धागा निकाल के और उसमें गांठ बांध के, हाँ, उससे वो माला करा करते थे। हाँ, कुछ नहीं था, तिलक लगाने के लिए नहीं था, मिट्टी को पानी में मिला के उससे वो तिलक लगाया करते थे। उसके बावजूद जेल में रह के, ऐसी हालत होने के बावजूद जेल के लोगों को वो भगवद गीता बता रहे थे, वहाँ पे लोगों को भगवान की महिमा के बारे में बता रहे थे। और जब ये पुलिस वालों को दिखता था तब वो उनको हैंटर से मारते थे, सूज जाता था शरीर, बेहोश हो जाते थे, लेकिन जब होश में आता था फिर से वही प्रचार करना शुरू कर देते थे। अंत में वो इतने परेशान हो गए थे उनसे कि उनको इंजेक्शन देने शुरू करे थे, जिससे हर वक्त उनके शरीर में दर्द रहता था, वो बेहोश रहते थे। हाँ, वो पागलों जैसा बिहेव करने लगे थे। ठीक है, और फिर जब वो इतना ज़्यादा जो इंजेक्शन उनके शरीर में जाता था वो इतने ज़्यादा पेनफुल होते थे, और मतलब धीरे धीरे उनको जो साइकोलॉजिकल वो था, मतलब जो मेंटल था, वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गया था। और इस तरह की फिर उन्होंने वीडियो बना के जो मीडिया में दिखाई थी कि देखो कैसे पागल हैं लोग। ठीक है, तो ये सब सहा है डिवोटीज़ ने। आज आप रशिया में हालत देखिए कि वहाँ पे हजारों हजार, मतलब गिनती नहीं है मेरे ख्याल से, मैं भूल गया, अभी रिसेंट मुझे देखना पड़ेगा कि कितने टेम्पल हैं वहाँ पे। 20 हजार वहाँ पे जो डिवोटीज़ हैं, वो उससे भी ज़्यादा होंगे, मुझे अभी नंबर ठीक से याद नहीं है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. और वो आज जो हम रशिया में देखते हैं कि इतने सारे मंदिर खुल रहे हैं, हजारों हजार डिवोटीज़ हैं, वो ऐसे नहीं बन गए। उनके पीछे कितने डिवोटीज़ ने अपनी लाइफ दी है, कितने डिवोटीज़ ने दर्द सहा है, उसके पीछे किस क्या क्या से वो गो थ्रू हुए हैं, आपको आइडिया ही नहीं है। आप सोच कैसे सकते हैं कि ऐसी संस्था के ऊपर झूठे आरोप लगाने की, जो बैकग्राउंड में इस तरीके से टॉर्चर हो होकर अपने भगवद गीता इन सब को लेकर लोगों तक जा रही है। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप जो हरकतें कर रहे हैं ना, ऊपर जो हमारे यमराज जी हैं वो नरक का दरवाजा भी बंद कर देंगे। वो कहेंगे भाई ऐसे इंसान को तुम नरक में भी ना घुसने दें, इनके लिए तो अलग से कुछ बनाना इंतजाम करना पड़ेगा, तभी इनको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या हरकतें करी हैं पहले। इसके बाद राहुल आर्या जी का कहना है कि जो इस्कॉन वाले हैं ये तो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मंदिर खोल लेते हैं डोनेशन ले लेके, और यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बनाते हैं। राहुल आर्या बता रहे हैं कि मैं एक्चुअली जो हूँ ग्राउंड लेवल पे काम करता हूँ, मैं जो हूँ वहाँ पे जाके आम लोगों से मिलता हूँ। इनको पता ही नहीं है, मतलब इग्नोरेंस की भी क्या हाइट है, कुछ आइडिया ही नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे इस्कॉन जो है कितना काम कर रहा है। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले से कई लाखों डिवोटी जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्रामीण एरियो में जाके, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं। जेलों तक में जाके काम करने के जो कैदी हैं उनका जीवन भी कैसे सुधारा जा सकता है। हर एक जगह जहां भी पॉसिबल है, हर एक जीवात्मा तक पहुंचने का प्रयास है। कौन ने कभी नॉर्थ ईस्ट में या ऐसे आदिवासी इलाकों में प्रचार नहीं किया जहां पर कन्वर्जन हो रहा है, बल्कि बड़े शहरों के पैसे वाले हिंदू पकड़े और वहां सो कोल्ड गीता बांटी। ऑलराइट, सो एक बार फिर से मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आप अगर देखें कि गूगल में जाके आप सिंपल टाइप कीजिए इस्कॉन हेल्प इन ट्राइबल एरियाज, और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारी एक मेन वेबसाइट है यहाँ पे, इंडिया ट्राइबल केयर ट्रस्ट। अगर आप इस वेबसाइट को खोलें यहाँ पे, सो indiatribalcare.org,
इस वेबसाइट में हमारे जो भी इनिशिएटिव्स हैं ट्राइबल एरियाज़ को लेके वो सब यहाँ पे बताए गए हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है वो ट्राइबल एरियाज़ के लिए ही है, मतलब जो जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 से ज़्यादा स्टेट हैं, 28 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं और 200 से 80 से ज़्यादा जो है गांव हैं जहाँ पे हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है। चाहे वो प्रसाद को लेके हो, वहाँ पे जो लोग हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपना गुजारा कर सकें, और जो है कपड़े दिए जाते हैं, बहुत सारे तरीके से हेल्प की जाती है, उनको एजुकेशन दी जाती है, भगवत गीता का स्पेशली जो है उनको नॉलेज दी जाती है ताकि ना कि भी सिर्फ अभी बल्कि आगे फ्यूचर में जाके भी वो और धर्मों में जो है कन्वर्ट ना हो सके, उनको बचाया जा सके, उनको वहाँ पे हेल्प करी जा सके ताकि वो ठीक से रह सकें। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जी द्वारा जो है लीड किया जा रहा है, और भी काफ़ी सारे डिवोटीज इसमें इन्वॉल्व हैं। और अगर मैं नीचे आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ट्रस्ट की स्थापना जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के वेलफेयर के लिए की गई थी और एस्कॉन के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। और इसमें अगर मैं अबाउट सेक्शन में जाऊँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि केवल 2021 में 23 लाख लोगों को हेल्प की गई है। यहाँ पे लगभग 6,500 वॉलंटियर जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं और $16 मिलियन की जो डोनेशन है वो यहाँ पे रेस की गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लार्ज स्केल पर काम चल रहा है। अभी मैं थोड़े दिन पहले ही एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें एक लड़का बता रहा था कि कैसे उसके जो पूरी फैमिली है बेसिकली वो क्रिश्चियन बन गई थी, उसके पेरेंट्स तो अभी भी क्रिश्चियन ही हैं, लेकिन वो समहाउ जो है कैसे कैसे स्कूल में आया, यहाँ पे हर तरह से उसको हेल्प प्रोवाइड की गई, फिलहाल वो दोबारा सनातन धर्म में आ गया है। तो इस तरह के हज़ारों हजार केसेस हैं, मतलब लाखों केसेस हैं इस तरीके के। तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि सिर्फ आप ही ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी संस्थाएँ काम कर रही हैं। आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस के साथ मिलकर इसको एक्चुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो कर रहा है। तो अगर आप इग्नोरेंस में हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको गूगल यूज़ करना नहीं आता है, गूगल में सिंपल कितनी देर लगेगी, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। वैसे आप बोलते हैं कि मेरी बहुत खतरनाक रिसर्च है, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, कमेंट में आप बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे मारते हैं। आपके कुछ फॉलोअर्स का भी यही सोचना है कि आपकी रिसर्च बहुत खतरनाक है। इसमें क्या खतरनाक रिसर्च है मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। सिंपल गूगल में जाकर टाइप करते तो यहाँ पे दिखाई दे जाता। तो आपकी जो इग्नोरेंस है उसको आप कम से कम इंटरनेट पर लाके उसका तमाशा मत बनाइए। मैं इसलिए आपसे बोल रहा था कि आपको पता नहीं बेइज्जती कराने का क्यों शौक है। सिंपल सी चीज़ें भी आपको नहीं पता होती हैं, ना आपको ढूंढना आता है, ना आपको कुछ समझ में बात आती है, और आप सीधा वीडियो बना के जो इंटरनेट पे डाल देते हैं। बताओ क्या कर सकते हैं। वैष्णव समाज में भी जितनी संस्थाएं, हर एक जना अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है कि जो कन्वर्जन हिंदुओं का बहुत तेजी से हो रहा है इसको किसी तरह से रोका जा सके और हिंदुओं को वापस जो है अपने सनातन धर्म में लाया जा सके। तो आप प्लीज़ ऐसे भूल भुलैया में मत रहिए कि सिर्फ आप ही कर रहे हैं, आप ही सिर्फ ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। लाखों भक्त जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, बहुत गरीब पिछड़े हुए इलाकों में काम कर रहे हैं, जेलों तक में काम कर रहे हैं। अगर आप एस्कॉन के बारे में सर्च करें गूगल के ऊपर, आप देखेंगे कि कितनी सारी जेल में जाकर एस्कॉन जो है भगवद गीता बांटते हैं, ताकि जो कैदी हैं जो किसी ना किसी कारण से जेल में आज पहुंच गए हैं वो वापस वहां से निकलकर जो है एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इज्जत से सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें, दोबारा से किसी गलत जो एक्टिविटी है उसमें ना फंसें। अब मेरी वीडियोस देखकर आप समझ गए होंगे कि इस्कॉन वाले जीसस को अपना धर्मगुरु मानते हैं। इस्कॉन की गीता में क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया गया है। इस्कॉन वाले क्रिप्टो क्रिश्चियन की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, एक अलग प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब आप क्रिश्चियनिटी को सनातन धर्म के साथ कंपेयर करते हो और फिर आप दिखाते हो कि देखो हमारे यहाँ पे तो इतना डिटेल नॉलेज है, ये है वो है, इनके में कुछ नहीं है। वो बात ठीक है, उनकी बहुत प्राइमरी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। हमारे सनातन धर्म में बहुत डिटेल और डीपर जो नॉलेज है वो है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी का जो जनरल जो मूड था वो क्रिश्चियनिटी को नास्तिकवाद से, एथीज्म से कंपेयर करते थे, और उस कंटेक्स्ट में वो बोलते थे कि जो जीसस हैं वो बहुत अच्छे हैं, कम से कम उन्होंने लोगों को नास्तिकवाद से तो बाहर निकाला। अब आप देखिए जो इन जनरल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं रिलेटिवली, वो अगर आप उनको एथीज्म लोगों से कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छे लोग हैं। वो शांति से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, मतलब झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं। मैरिज लाइफ भी उनकी रिलेटिवली बहुत स्टेबल है। जो एथिस्टिक लोग हैं आप वो सोचिए दुनिया का किस तरीके से बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो जब हम जीसस की अगर तारीफ कर रहे हैं वो उस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं कि ऐसा समय, ऐसा काल है ना, और ऐसा स्थान जहाँ पे लोग एथीस्ट थे, लोगों को कुछ नहीं पता था, ऐसे समय में भी जीसस ने जो है इन लोगों को भगवान के बारे में बताया। ठीक है, अपने जिस स्तर पर भी बताया, जो भी थोड़ा बहुत बताया। एक्चुअली जीसस खुद ही बाइबल में इस बात को बोलते हैं कि यू आर नॉट रेडी फॉर सॉलिड, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू मिल्क। मैं रेफरेंस यहाँ स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा। तो जीसस बोलते हैं कि अभी आप रेडी नहीं है, आपको रियल चीज़ बताई नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। आप सोचिए कुछ धर्म तो ऐसे हैं जिसमें ये तक बता रखा है, मैं नाम नहीं लूँगा आप समझ जाएंगे, उसमें ये तक बता रखा है कि अपनी माँ और बहनों के साथ रेप नहीं करना है।
आप जरा अंदाज़ा लगाइए कि वो कैसे लोग होंगे जिनको ये बताना पड़ रहा है कि माँ और बहनों के साथ रेप नहीं करना है। तो इन लोगों का जो स्तर है, आप क्या आशा करते हैं कि आप उनको वेद पुराण बताएंगे? ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को तो बेसिक भी बता दिया जाए, किसी तरह से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए, ताकि कम से कम ये गलत काम ना करें, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जो बाकी प्रीचर्स रहे हैं, जीसस हैं, जो भी रहे हैं, उन्होंने एटलीस्ट वो काम करा है। लोगों को कोशिश करी कि एटलीस्ट जो एथीज्म है वहाँ से उठा के एटलीस्ट थोड़ा सा उनको ऊपर लाया जाए। तो जो शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी भी यही प्रीचिंग स्ट्रेटेजी रहती थी कि वो लोगों को सनातन धर्म की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। और जो नहीं होते थे, ठीक है, जो बहुत कट्टर क्रिश्चियन है वो अपनी, तो ठीक है, आप क्रिश्चियनिटी को ठीक से फॉलो करिए, लेकिन कम से कम नास्तिक मत बनिए, कम से कम एथीज्म मत बनिए, है ना। तो ये वहाँ पे भाव होता था कि जो भी लोगों को किसी ना किसी तरीके से भगवान के बारे में बता रहा है, जो भी किसी ना किसी तरह से लोगों को एथिस्टिक होने से, नास्तिकवादी होने से बचा रहा है, ठीक है, वो समाज में अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, जो राहुल आर्या हैं, ये अपनी वीडियो में बार बार अपनी तारीफ करते हैं कि मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, मैं बहुत रिसर्च करके बोलता हूँ। और इनके कुछ फॉलोअर हैं, वो भी बेचारे इसी गलतफहमी में घूम रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, जो राहुल आर्या हैं वो बहुत रिसर्च करके बोलते हैं। कमेंट में भी कई सारे लोगों ने कमेंट कर रखा है कि नहीं, राहुल आर्या गलत नहीं होते, वो तो बहुत रिसर्च करके बोलते हैं। उनकी रिसर्च का मैं एक छोटा सा नमूना यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं कि इस्कॉन के डिवोटी जो हैं वो किस तरीके से सदगुरु का विरोध कर रहे हैं, और इसके लिए ये वीडियो उन्होंने दिखाई है। इस्कॉन वाले उसी सदगुरु के विरुद्ध जहर उगलते हैं और बुरा भला बोलकर बहुत व्यूज खाते हैं। You know that rascal, Sadhguru. देखो, अगर सदगुरु क्रिमिनल है, दुराचारी, व्याभिचारी, तो विरोध करो, लेकिन धार्मिक मान्यता ना मिलने से आप उनको गाली देने लग जाओ, रास्कल बोलो, जहर उगलने लग जाओ, ये कौन सी मान्यता है भाई? अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि ये डिवोटी इस्कॉन का है ही नहीं, ये अलग किसी संस्था का, इस्कॉन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने बस सीधा यूट्यूब पे वीडियो देखी, नेगेटिव करके सर्च मारा होगा कुछ, ठीक है, इनको जो मिली उन्होंने उठा के चिपका दी। इन्होंने जानने की कोशिश तक नहीं की कि इस्कॉन से है भी कि नहीं है। इतनी खतरनाक जो है रिसर्च है हमारे राहुल आर्या भाई की। जहाँ तक सदगुरु जी की बात है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत काम किया है मंदिरों के लिए, हिंदुओं के लिए, और उनका रेस्पेक्ट करते हैं। सिद्धांत की दृष्टि से हम उनसे कुछ चीज़ों में सहमत नहीं हैं। भारत में तो सिद्धांत सभी के फिलोसफिकल डिफरेंसेस हैं, तो हमारे साथ भी है। उनका वो जनरली जैसे भगवान राम और भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, जो भी है उस चीज़ में हमारा उनके साथ विरोध है, तो हम अपना विरोध बताते हैं कि इस चीज़ में हम एग्री नहीं करते हैं, तो उसमें कोई ऐसी गलत बात भी नहीं होगी। भारत में तो सभी के सिद्धांत अलग हैं और सभी लोग तब भी आपस में एक दूसरे का बहुत आदर करते हैं, साथ में बैठ के प्रसाद पाते हैं, तो वही स्टैंड हमारा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अमोघ लीला प्रभु जी ने उनके लिए क्या बोला है। Sadhguru, he is certainly a great influencer. He is influencing so many youths and so many people towards Sanatan Dharma directly or indirectly. So that is what he is doing. Personally speaking, I support in his mission to free the temples in the South India from the government control, the state government control, and they should come to the local Hindus and they should be managing the temples. Of course, the priests, they should be given proper training and they should be managing the temples. Just like mosque, the churches, the gurdwaras, they are managed by their respective religion people. So similarly, the temples in South India, they should also be managed by the local Hindus. So for that matter, I also support him and I pray to Supreme Lord Krishna to bless him with bhakti, Hari Bhakti, as well as may he become successful in his mission to free the temples in South India. अच्छा, उसके बाद इनका कहना है कि जो अमोघ लीला प्रभु जी हैं वो योग का मजाक उड़ा रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने ये वीडियो चिपकाई है। आज पूरी दुनिया में धूमधाम से योग दिवस मनाया जाता है। भारत के शास्त्रों और ज्ञान के चर्चे विश्व गुंजायमान है, और ये छपरी कंटेंट क्रिएटर योग और प्राणायाम का मजाक उड़ा रहा है। अंदर हवा लीजिए, बाहर छोड़िए, अपने मन को इन श्वासों के साथ जोड़ लीजिए। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि भाई क्या बात चल रही है, किस कंटेक्स्ट में बात चल रही है, क्या संदर्भ है बात का, वो क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ नहीं। बस 1-1.5-2 सेकंड के बीच में से क्लिप निकाल के दिखा दी कि देखिए अमोघ लीला प्रभु जी कैसे योग का जो है वो अनादर कर रहे हैं। इन्होंने इतना नहीं देखा कि थोड़े दिन पहले अमोघ लीला प्रभु ने ही एक वीडियो निकाली थी जिसमें उन्होंने अपनी पूरी दिनचर्या बताई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे वे डेली सुबह को योग करते हैं और योग करना शरीर के लिए कितना जरूरी है। ये देखते हैं। तो थोड़ा सा अभी हम प्राणायाम करते हैं। तो कपालभाति भी है, अनुलोम विलोम भी है। जिस प्रकार से मैं प्राणायाम करता हूं, और प्राणायाम बहुत जरूरी है, और निश्चित रूप से मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाबा रामदेव जी ने पूरी दुनिया में ये प्राणायाम की विधि को फैलाया। पतंजलि जी ने इसको दिया और इसको आगे जो प्रोपोगेट किया है वो बाबा रामदेव जी ने किया, तो हम हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे बाबा रामदेव जी का। और साथ ही हम करेंगे आप कुछ आसन भी। ओके,
अच्छा, उसके बाद ये भाई साहब जो है स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए निकल गए। एस्कॉन की जो गौशाला है, दुनिया के सामने सच्चाई लानी थी कि कैसे जो एस्कॉन की जो गायें हैं वो जो है बूचड़ खाने में भेज दी जाती हैं। तो जो नजफगढ़ के बाद छावला की गौशाला है वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ जाके जो है स्टिंग ऑपरेशन करा, लेकिन देखा वहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ तो जो गायें भी हैं और नॉन मिल्किंग गायें भी हैं, बछड़े भी हैं तो कुछ ऐसा दिखा नहीं। तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ें दिखाने लगे, यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई होनी चाहिए, यहाँ पे जो है थोड़ा पानी ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए और उसको इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके यूट्यूब पे भी डाल दिया। मतलब इनको शर्म नहीं है कि लोग देख के हंसेंगे, भाई इसमें स्टिंग ऑपरेशन क्या है। अच्छा, एक मजे की बात और है, उसके बाद जो है ये अपने यूट्यूब पे आके बोल रहे हैं कि अमोघ लीला जो प्रभु जो हैं वो कितना, अमोघ लीला दास जो है वो कितना झूठ बोलते हैं। उन्होंने इसको एस्कॉन की गौशाला दिखाया, जबकि एस्कॉन की गौशाला नहीं थी, ये तो एस्कॉन के सिर्फ भक्तों की गौशाला थी। मेरे भाई, तुम्हारी बुद्धि कमजोर है कि कान भी कमजोर है, समझ से बाहर है। क्योंकि अमोघ लीला प्रभु ने जो वीडियो बनाई थी उसमें क्लियरली बोल रहे हैं वो कि एस्कॉन के भक्तों की गौशाला है, एस्कॉन की गौशाला नहीं है। पहले मैं आपको इनकी वीडियो दिखाता हूँ और फिर अमोघ लीला प्रभु की वीडियो दिखाता हूँ। कितना बड़ा झूठा है भाई ये तो मुझे भी नहीं पता था। ये गौशाला इस्कॉन ट्रस्ट की है ही नहीं, ये इनकी डिवोटीज की है। ये वीडियो में बताया ही नहीं इसने। तो ये अगेन गोपाल कृष्ण गौशाला है जो कि इस्कॉन के डिवोटीज ही मेंटेन कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कितना झूठ और पाखंड जो है ये अपने सब्सक्राइबर्स को और लोगों को जो है परोस रहे हैं। और फिर वहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं कि ये तो छोटी सी गौशाला है, हमारा तो बड़ी गौशाला है। अरे भाई, अमोघ लीला प्रभु ने कोई एक ही गौशाला थोड़ी ना दिखाई, बहुत सारी गौशाला दिखाई थी। और एस्कॉन वृंदावन की जो मेन जो गौशाला है वो जिस एरिया में है, आप वहाँ पे समझिए बहुत एक्सपेंसिव एरिया है, वो मंदिर से ज़्यादा बड़ी तो गौशाला है। अगर वहाँ पे गौशाला की बजाय आज के टाइम में अगर एस्कॉन जो गेस्ट हाउस बना दे तो लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। तो जो लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं उसकी बजाय लाखों रुपए महीना और इन्वेस्ट कर रहे हैं केवल गौ सेवा के लिए, जिसको ये एक्सपोज करने निकले स्टिंग ऑपरेशन में, और सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए। मतलब कौन सी दुनिया का प्राणी है भाई, ये हद है। मतलब बात यह है कि जिस इंसान के दिमाग में नेगेटिविटी भरी होती है ना, उसको हर एक चीज़ में सिर्फ नेगेटिव दिखाई देता है। 1000 चीज़ें जो अच्छी हैं वो नहीं दिखाई देंगी। कहीं पे थोड़ा सा पानी कम रह गया, कहीं पे थोड़ा सा हल्की सी कमी रहेगी तो उसको बढ़ा चढ़ा के जो है दिखाएंगे। ये मानसिक स्तर है इन लोगों का। अब बताइए ऐसे लोगों का क्या करा जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से वही प्रश्न पूछूंगा जो मैंने शुरू में पूछा था। आपको क्या लगता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? या तो इनकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बहुत कम है, बुद्धि कमजोर है, बात इनको ठीक से समझ में नहीं आती है, हमने देखा ठीक से सुनाई भी इनको नहीं दे रहा है, या तो ये प्रॉब्लम है। या फिर ये हो सकता है कि ये चतुर हैं और अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत चालाकी से जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ समझते हैं। इन्हें लगता है कि जो मर्जी दिखा दो है, कुछ भी दिखाएंगे वो ये इनके सब्सक्राइबर जो है मान लेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि बेवकूफ़ हैं, अपने सब्सक्राइबर को धोखा दे रहे हैं, या अपने सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? इन तीनों में से क्या सही है ऑप्शन, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, सारी बचकानी बातों को साइड में रखते हैं और जो रियल मुद्दा है एक्चुअली उसके ऊपर बात करते हैं। तो एक तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि जो एस्कॉन है वो कोई अमेरिकी संस्था नहीं है। ठीक है, भारतीय द्वारा ही स्थापित की गई संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में प्रचार किया जाए इसलिए वो संस्था है। तो ये क्योंकि हमको अपने से अलग मानते हैं इसलिए बार बार इसके ऊपर अटैक करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो सिद्धांतिक विचारधारा है आर्य समाज की वो सभी वैष्णव संप्रदाय से बहुत ज़्यादा अलग है। और इनको ऐसा लगता है कि जो वैष्णव संप्रदाय में जो हमारी मान्यताएं हैं वो कहीं ना कहीं मिलावट है, सुपरस्टिशन है, और उसकी वजह से सनातन धर्म खराब हो रहा है। इस वजह से भी खाली एस्कॉन को छोड़ो, सभी लोगों को इसी तरीके से जो है सभी लोगों की आलोचना करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों का मानना है कि भगवान जो है वो केवल निराकार हैं। हम लोगों का मानना यह है कि भगवान साकार और निराकार दोनों हैं, भगवान पूर्ण हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान ऐसे हैं और ऐसे नहीं हैं। जो भी हम सोच सकते हैं और नहीं भी सोच सकते, भगवान में सब कुछ है। फिर ये बोलते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। मूर्ति पूजा एक अलग पूरा टॉपिक है, इसको शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन आप एक थोड़ा कॉमन सेंस भी अगर आप यूज़ करें तो आप ये देखें, पिछले जितने बड़े बड़े आचार्य रहे हैं, रामानुजाचार्य हैं, माधवाचार्य हैं। माधवाचार्य कोई हल्की बात नहीं है। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था। मेरे ख्याल से 5 या 9 वर्ष की आयु में मेरे ख्याल से उन्होंने दीक्षा ली थी और 11 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। संन्यास लेके उन्होंने ग्रंथ रच दिए थे और द्वैतवाद की स्थापना करी थी। तो प्रखंड विद्वान थे वो वेदों के। अगर वो कुछ बात बोल रहे हैं तो वो कुछ तो उसकी वैल्यू होगी। उसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, उनसे बड़ा विद्वान कौन हुआ है धरती के ऊपर आज तक? अगर वैसे तो भगवान के अवतार थे, लेकिन अगर आप शास्त्रार्थ के हिसाब से भी समझें, जीवा गोस्वामी हैं, ठीक है, तो निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य, बहुत सारे इतने बड़े बड़े जो हमारे आचार्य रहे हैं, सभी ने डीटी वर्शिप, मूर्ति पूजा के ऊपर जोर दिया है। तो अगर ये कुछ कह रहे हैं, आप नहीं भी मानते तो सुन के समझने की कोशिश तो करो कि ये बोल क्या रहे हैं। बिना सुने बिना समझे जो है आप निकल जाते हो झंडा लेके, ठीक है। इसी तरीके से बोलते कि हम केवल वेदों को मानेंगे। क्यों मानोगे भाई तुम वेदों को? और तुम मानोगे तो मानते रहो। वेदों में खुद ही रेफरेंस है कि जो पुराण है और जो इतिहास है वो पंचम वेद है, ठीक है। तो वेदों में ही रेफरेंस है, ये मैं दूंगा आपको अगली वीडियो में सारे रेफरेंसेस।
फिर ये कहते हैं कि भगवान राम और कृष्ण जो है वो भगवान नहीं, इनके भगवान का कंसेप्ट ही नहीं है, अवतार का कंसेप्ट ही नहीं है। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हैं, तुम नहीं मानते मत मानो भाई, औरों के सर पे क्यों चढ़ रहे हो, हम तो मानते हैं ना, रेफरेंस के साथ मानते हैं हम लोग। पूरी भागवतम भरी पड़ी है, एक के हर एक दूसरे वर्ष में जो है बता रखा है भगवान कृष्ण जो है वो कैसे परम भगवान है, और भगवान राम और कृष्ण जो है वो भगवान के अवतार हैं या स्वयं भगवान है। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सिद्धांतिक विचारधारा जो है वो बहुत ज़्यादा अलग है, और ये लोग अपनी गलतफहमी में रहते हैं कि जो इनको लगता है वही सही है, उसके अलावा सब लोग गलत हैं। इन्होंने 150-200 जो श्लोक है उनका रट्टा मार रखा है और सबको डिबेट के लिए ललकारते रहते हैं। 1 या 2 श्लोक की भी इनको रियलाइजेशन नहीं है। ठीक है, अगर होती तो इस तरह की हरकतें इंटरनेट पर ना करते। खैर जो भी है, मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक और वीडियो हम बनाएंगे, मैं प्रयास करूँगा जितना जल्दी हो सके। तो उसमें जो फिलोसफिकल डिफरेंसेस हैं जो भी मैंने अभी बताए हैं, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और खाली इस्कॉन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो पूरी वैष्णव संप्रदाय हैं, वो जो हमारी मान्यता है, चाहे वो मूर्ति पूजा हो या भगवान का अवतार मानना हो या फिर हम पुराणों को ऑथेंटिक क्यों मानते हैं, इन सब के ऊपर शास्त्रों के रेफरेंस के साथ और तर्क के साथ, लॉजिक के साथ जो है हम बताएंगे कि हम ऐसा क्यों मानते हैं। आप मानो नहीं मानो, आपको हराने का, आपसे जीतने का हमारा कोई वो नहीं है, हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस बात को हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। और अंत में मैं फिर से वही बात बोलना चाहता हूँ राहुल आर्य जी, कि हमारा जो वैष्णव जो हमारा सनातन धर्म है उसमें बहुत सारी अलग अलग फिलॉसफी हैं। केवल ये सोच लेना कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, उसके अलावा सब गलत हैं। ठीक है, बचकानी हरकतें हैं। और मैं तो आर्य समाज के लोगों से भी बोलूँगा, जो अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, कि एक नादान बच्चे की जो है बेवकूफ़ी भरी हरकतों की वजह से जो है आर्य समाज का और वैष्णव संप्रदाय के जो संबंध है वो और ख़राब हो रहे हैं, हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई इसको समझाए, साइड में ले जाके इसको थोड़ा सा शांत करे बच्चे को। अननेसेसरी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खुद भी जो है हंसी का पात्र बन रहा है, लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर। कमेंट में जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अपने सब्सक्राइबर जो हैं उनको भी किस तरीके से धोखा दे रहा है। वो जो सब्सक्राइबर है वो खुद ही इस अचंभे में है कि हमने किस इंसान को सब्सक्राइब कर रखा है, जो जानबूझ के हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, हमें बेवकूफ़ समझने की कोशिश कर रहा है। खैर जो भी है, हम तो सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम तो ये कहेंगे आप हमारे मंदिर में आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, बहुत अच्छे से खातिरदारी करेंगे, आपको बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से रखेंगे, प्रसाद खिलाएंगे, और बहुत आपके साथ मिलकर हर एक जो भी आप प्रोजेक्ट करें उसमें हम साथ में चलने के लिए तैयार हैं। तो हम आपको अपना मान रहे हैं, आप भी हमको अपना मानिए। आप अगर कीचड़ उछालेंगे लेंगे तो फिर इस्कॉन सिर्फ हमारे लिए संस्था नहीं है, ये हमारा परिवार है, हमारा घर है ये। तो कोई हमारे घर पर कीचड़ उछालेगा तो चुप तो हम भी नहीं बैठेंगे। हरे कृष्णा। जो अपने ही भाई, अपने ही हितैषी को नहीं पहचानते, उसी से लड़ते हैं, गाली देते हैं ना, ऐसे गद्दारों के कारण मेरा देश गुलाम हुआ था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।